डीजल के दाम में फिर से बढ़ोतरी की गई है। तो पेट्रोल डीजल के साथ साथ में सीएनजी के दामों की बढ़ोतरी की वजह से देश भर में जो लोग हैं अब उनके ऊपर महंगाई की मार पड़ रही है। 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया है पेट्रोल और डीजल में, तो सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। तो बीते दिन जहां पर दूध की कीमतों में 2 रुपए का इजाफा किया गया था, वहीं दूसरी तरफ आज सुबह सवेरे से ही नई दरें लागू कर दी गई हैं। करीबन 3 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपीज पर लीटर और डीजल 90.67 रुपीज पर लीटर मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में तेल कंपनियों ने सीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए हैं। 2 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है सीएनजी और जो नई दर है वो 79.9 पैसे प्रति किलो अब सीएनजी की कीमत है। और पेट्रोल की बात करें तो अब पेट्रोल दिल्ली में 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर मिलने वाला है। तो आपको चलिए जो बढ़े हुए दाम है वो भी हम बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए, ताकि आपको पता चल जाए कि अलग अलग शहरों में क्या रेट्स हैं। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उन सभी में जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो अब करीबन 90 के पार पहुंच गई। यही कारण है कि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर इसका सीधा असर पड़ेगा। तो देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो जो पेट्रोल के दाम है वो 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल होंगे और डीजल 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर दिल्ली में अब मिलेंगे। कोलकाता में सबसे ज्यादा महंगा बताया जा रहा है कि जो पेट्रोल है वो हो गया है और लोग इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। 108 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर कोलकाता में पेट्रोल के दाम हो गए हैं। तो मुंबई की अगर हम बात करें 106 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर अब यहाँ पर पेट्रोल मिलेगा, जबकि डीजल की बात करें मुंबई में 93 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर अब इसके दाम हो गए हैं। और जाहिर तौर पर जब बढ़ती हुई बड़ी कीमतें हैं उसकी वजह से जो सभी सामान है वो भी महंगा हो जाएगा। अच्छा, कल दूध महंगा हुआ था साक्षी, और आज पेट्रोल डीजल और सीएनजी भी महंगी हो गई है। ये 3 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो आप देखिए कि कैसे अब जो दूध महंगा हुआ उसके बाद में अब आपका ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो गया है, यानी कि सामान की अब ढुलाई भी महंगी हो जाएगी। ढुलाई महंगी होगी तो जाहिर तौर पर आपके जो ऑनलाइन फूड डिलीवरीज हैं, फूड प्लेटफॉर्म्स हैं और आपके जो कैब हायरिंग प्लेटफॉर्म्स है वो भी महंगे होने वाले हैं। 3 रुपए बढ़ा है पेट्रोल और डीजल दोनों पे, और इनफैक्ट सीएनजी पर भी बता रहे हैं कि अब 2 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। कितना बड़ा फर्क ये आप लोगों पे पड़ने वाला है और क्या एक्सपेक्टेड था आप लोगों की तरफ से भी कि ऐसा होगा? हाँ, एज एक्सपेक्टेड मैडम, पता था कि बढ़ना ही है, लेकिन ये है कि देश हित में अगर बढ़ भी रहा है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है हमें। अब बढ़ रहा तो देखेंगे। पेट्रोल तो जो पहले डलवाते थे वैसे ही अब डलवाना पड़ेगा, लेकिन ये है कि पब्लिक सफर करती है, सभी मुद्दों पर करती है। महंगाई तो बढ़ ही रही है, हर चीज़ पर बढ़ रही है। भाई 1000 रुपये आप ये समझ लें पर मंथ की हमारी मतलब खर्चा बढ़ जाएगा, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये 3 रुपये नहीं है तो आप ये समझ लीजिए और बढ़ेंगे तो 110 रुपये हो जाएगा। जो मतलब न्यूज़ पे हम देख रहे हैं और जो मोदी साहब बोल रहे हैं 110 रुपये जाएगा ये। पहले से ही मेंटली प्रिपेयर है? हाँ, ये तो बिल्कुल हाँ, ये होगा, ये बढ़ना ही होना है। क्योंकि देखिए आप जब क्राइसिस हैं, आपका जो क्रूड ऑयल है वो डबल हो चुका है, तो ये तो बढ़ना ही बढ़ना है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये तो अब क्या करें, बस ये कि सरकार थोड़ा बहुत कुछ कर दे कि ये कि थोड़ा सा और इसको स्टेबल रखे, थोड़ा ये कि अपना, क्योंकि हर चीज इस पे डिपेंड है। चाहे आपका कोई भी सामान है, खाने पीने का सामान है, कुछ भी चीज है, वो सब इस पे डिपेंड है। तो थोड़ा सा सरकार को कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे कि सब चीजें लोगों को बिल्कुल सही रेट पे मिल जाएं, और जिससे कि ये है कि सब चीजें नॉर्मल चलती रहें, वरना फिर लोग हंगामा करेंगे, ये करेंगे, ये होगा फिर। आप लोग की पॉकेट पे भी क्योंकि फर्क पड़ेगा इस चीज का। अब 3 रुपए अभी बढ़ा है, तो उसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? ऑब्वियस है मैडम, फर्क तो पड़ता ही है। 3-3 रुपए करके अगर हम पेट्रोल डलवाते रहेंगे और बढ़ेंगे तो हर चीज पे फर्क पड़ता है। आज पेट्रोल पे पड़ रहा है, फिर सब्जियों पर पड़ेगा, हर चीज के लिए पेट्रोल चाहिए। पेट्रोल के रेट जो है वो 3 रुपए से बढ़ गए हैं। क्या एक्सपेक्टेड था ये, क्या आपको उम्मीद थी कि ऐसा होने वाला है पहले से? कि मैम मोदी ने घोषणा करी, होने वाला था। 5 रुपए डीजल और पेट्रोल। 3 रुपए सर आज ये बढ़ा है। कितना बड़ा असर आपकी पॉकेट पे पड़ेगा इस चीज का? मैम पॉकेट पे तो पड़ेगा ही। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? मैम इसमें क्या कहना चाहिए, मजदूर की पॉकेट कट रही है, मजदूर की पॉकेट पे फर्क पड़ रहा है, गरीब आदमी पे फर्क पड़ रहा है। तो अब देखिए, पेट्रोल डीजल की कीमतें जरूर बढ़ गई हैं, लेकिन इसके बीच अगर देखा जाए पैनिक बाइंग को लेकर तो वो पहले ही शुरू हो चुकी थी। एक बार फिर से पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी लंबी कतार लगनी शुरू हो गई, और आज जो फ्यूल संकट पर सरकार की एक बड़ी बैठक भी हालांकि होने वाली है। तो इतने कितने साल हुए?
कीमतों की बढ़ी हुई चीजों को लेकर लगातार रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग पैनिक बाइंग करते हुए भी इस बीच देखे जा रहे हैं। तो लोगों की लंबी लंबी कतार पेट्रोल पंप के बाहर नजर आई पहले से ही, क्योंकि आशंका इस बात को लेकर थी कि पेट्रोल, डीजल और साथ ही सीएनजी के दामों में इजाफा होगा और ऐसे में जो लोग थे वो पहले से ही अपने टंकियों को फुल करवाने के लिए पेट्रोल पंप पर कतारबद्ध होकर खड़े दिखाई पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन खपत को कम करने की अपील का असर अब शहरों में दिखना शुरू हो गया, क्योंकि एक बार फिर से लोग पेट्रोल और डीजल की पैनिक बाइंग करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही तस्वीरें छत्तीसगढ़ के रायपुर से सामने आई हैं, जहां पेट्रोल पंप पर आपको हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। सैकड़ों की तादाद में घंटों से कतारों में खड़े लोग अपने अपने वाहन का टैंक फुल करवाना चाहते हैं। राजधानी रायपुर में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत के बीच यह अफवाह उड़ रही है कि पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल डीजल है वह खत्म हो गया है और अब कई जगह है यह जो भीड़ है वह देखी जा सकती है कि किस प्रकार से जो मोटरसाइकिल वाले हैं, कार वाले हैं, वह कई घंटों से यहाँ पर खड़े हुए हैं और पेट्रोल डीजल डलवा रहे हैं। देखिए यह जो कि राजधानी के कई पेट्रोल पंप है, यह जो भीड़ है वह देखी जा सकती है। वहीं यह खबर भी आ रही है कि कई पेट्रोल पंप जो है वह बंद कर दिए गए हैं। लोगों के बीच पैनिक बाइंग सिर्फ पेट्रोल डीजल के खत्म होने की आशंका से नहीं बढ़ा है, बल्कि एक दूसरे की देखा देखी भी लोग अपने अपने वाहनों की टंकियां फुल करवाने पहुंच रहे हैं। एक तो बंद हो गया, दूसरे में इतनी भीड़ है जैसे यहाँ पे है। उसके रास्ते में 3 और 4 पेट्रोल पंप और मिले। बाजू में सबसे बड़ा एक HP पेट्रोल पंप है, वो बंद पड़ा है। यहाँ सबसे बड़ा पेट्रोल पंप है तेलीबांधा का, ये भारत का। यहाँ भी हजारों पे पब्लिक है, सैकड़ों भी नहीं बोल सकते, आप गिन सकते हो, आप सामने हैं, वीडियो बना रहे हो आप। लेकिन कलेक्टर कह रहे हैं मीटिंग की है हमने और इस कारण से जो स्थिति है वो अफवाह फैलाई जा रही है। सर पैनिक होते हैं तो इतना आप सबके गाड़ियों को चेक कर लीजिए, किसके गाड़ी में पेट्रोल फुल है और कौन ड्रम लेके आया है, कौन जैकिन लेके आया है। आपके सामने अगर एक पेट्रोल बॉटल लेके आया होगा कि बॉटल में तो मुझे तब समझूंगा कि मैं पैनिक हूँ। मैं आम जनता हूँ, गवर्नमेंट हमें है कि पेट्रोल है, पेट्रोल है। गाड़ी में पेट्रोल रहेगा तो भी घूमना पड़ रहा है लंबा। तो अभी क्या गाड़ी आप खींच के लाए हैं क्या अपना? खींच के कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर नीचे लाए हैं। और अभी कब से खड़े हैं आप? कितनी देर हो गई आपको खड़े हुए? 1 से 1.5 घंटा। वहीं अचानक बढ़ी पैनिक बाइंग के बीच पटना में फ्यूल भरवाने की लिमिट तय कर दी गई है, जिसके बाद लोग बाइक में सिर्फ 200 रुपए और कार में 1000 रुपए का फ्यूल ही भरवा सकते हैं। पेट्रोल संचालकों का कहना है कि फिलहाल आ रहे टैंकर से तेल आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है, इसीलिए पंप को पूरी तरह ड्राई होने से बचाने के लिए कैपिंग की गई है। वेस्ट एशिया युद्ध की वजह से गहराए तेल संकट के बीच आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर बनी संसदीय समिति अहम बैठक करने वाली है, जिसमें भारत के मौजूदा पेट्रोलियम लॉजिस्टिक्स और घरेलू उत्पादन की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही रेलवे, पोर्ट और वाटरवेज के जरिए पेट्रोलियम उत्पादों के होने वाले ट्रांसपोर्ट की सेफ्टी और सिक्योरिटी की भी समीक्षा होगी। उम्मीद है कि बैठक में कई मंत्रालयों, तेल PSUs और प्रमुख ट्रांसपोर्ट एजेंसियों के प्रतिनिधि इमरजेंसी हालातों की तैयारियों के बारे में जानकारी देंगे।